पहले ये बता दो कौन कहाँ पे हो करंटली, एंड जो भी वीडियो ऑन कर सकते हो वो कर लो प्लीज। तो यार शक्ल दिख जाएगी तुम लोगों की, पता चले वहां पे हम फिजिकल अभी में मिल भी रहे हैं तो कोई पहचान ही नहीं रहा है किसी को। अभी अभी प्रेम भाई खाना खा रहे जरा अच्छा ठीक है, उसके कोई साथ प्रेम दिक्कत साथ नहीं भैया। है, कॉल ले खा लो रहे आराम हैं। से। आराम से चिल मार के हाँ, खाओ, कौन सा यहाँ वो पे करता हूँ मैं। वो चल रहा है। सब करता अपने हूँ अपने। ऑन करता हूँ, 1 मिनट है। हाँ, ठीक ठीक, आराम से खाओ सिस्टम एंजॉय करके। अरे कोई नहीं, अपना सिस्टम आराम से सेट करो कर लो भाई। थोड़ा। अभी तब तक मैं भी प्रेम सिस्टम भाई खा सेट ही कर हमारा लो डाउट खा थोड़ा। के ही आ रहा हूँ। तब तक हम लोग बहस कर भैया, रहे हैं तब तक अपना। हम हमारे डाउट पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कोई बताओ दिक्कत बताओ, मैं नहीं अभी है, तुम्हारे जो भी है सब डाउट भैया लिए जाएंगे, इसीलिए तो मीटिंग रखी है। भैया इसके फिजिकल कब तक होंगे? फिजिकल यार वही है, अभी जितने अपडेट आई है तो स्टार्टेड है 26-27 जुलाई से। एंड एआरओ वाइज हाँ फिर तो वेरी करेगा। पहले यूपी एंड उत्तराखंड वालों का होना निश्चित हुआ है, उसके बाद बाकी हाँ, सबका होगा। अमेठी अमेठी का बोला तुम्हारा भी अभी तो, अमेठी है? अमेठी वगैरह का। भैया नहीं नहीं, जैसे मेरा अब अमेठी नहीं है। भैया हाँ, बोलो मेरा बोलो। जेडर जैसे जयपुर है। जयपुर जडारो, ठीक है, और तो तुम राजस्थान लोगों में का भी सारे डिले जो होगा, चिंता मत राजस्थान करो। में जो सारे फिजिकल है वो सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, सितंबर के बाद में। हाँ तो तुम्हें जयपुर तो बहुत टाइम शायद मिल सेकंड जाएगा। फेज में मेरे हिसाब से जितना। वही अरे पूछ बहुत रहा हूँ टाइम भैया। मिलेगा, चिंता मत करो भाई, तुम लोगों को 1.5-2 महीने, 1.5 महीना तो हम्म, आराम से मिल जाएगा। तो और ये वो सीन है। डॉक्यूमेंट वाला भैया कब होता है, सबसे लास्ट में होता है क्या? डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो तुम्हारे सबसे पहले चेक हाँ, होंगे। सबसे पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट ही होंगे क्या? होगा। मतलब फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद पहले तुम रनिंग करोगे, वो क्वालिफाई होगा। एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट हम्म। वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वही उसी समय चेक किए जाएंगे, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद फिर तुमको छोड़ देंगे, कहेंगे जाओ भैया। जिनका मेडिकल में कुछ पॉइंट बना तो है वो उनको उनको थोड़े दिनों के लिए रुकना होगा, या एक मतलब मंथ में 2 सेंटर बनते अच्छा हैं, या तो तुम्हारा कहीं और वहीं पे भी हो सकता है, या फिर बरेली के आसपास एक सेंटर बना था वहां पे तुमको री मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। ईयर वैक्स वैक्स का थोड़ा वै, सही कर लेना कान का, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ और जो पूछना हो। वैसा सिस्टम है ना। वैसा सिस्टम है ना प्रेम भाई, जैसे अग्निवीर का था, अग्निवीर का भी यही होता है, मतलब दौड़ के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद हाँ, मेडिकल। वही सिस्टम हर जगह होता है, हम्म। अलग अलग सिस्टम ठीक है थोड़ी ना ठीक है होगा। ठीक है। अब बताओ सब, बाकी सब कैसे हो भाई? अभी तो भैया वही है टेंशन कि भाई कहीं बाहर ना निकाल दे डॉक्यूमेंट में। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम लोग भी पिछली बार दरी की सब डिलेमा में ही दरी की थे। दरी रह जाएगी ना सारी बात। कुछ नहीं होता, कुछ बाहर बाहर नहीं निकालेंगे। डॉक्यूमेंट पे तो फिर थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट पे फिर लक लक लुक का भी है सिस्टम। वही ओ डॉक्यूमेंट सॉरी। का क्या ही सीन है, वो तो सबको पता ही है। डॉक्यूमेंट पे तो खैर नहीं है, पर मेडिकल में होता है थोड़ा, मेडिकल में फिर। नहीं नहीं, हाँ मेडिकल मेडिकल भैया का बहुत है निकल थोड़ा है सा। यार। मेडिकल जिनके पहले हो चुके हाँ हैं ना, वो फिर दोबारा मतलब दिक्कत मत लो, दोबारा होता नहीं है ऐसा सीन कि तुम्हारे मेडिकल आउट हो जाओगे। तो एक बार अगर क्लियर है तो प्रेम है। भाई, ये पूछना था कि मेडिकल में रेफर वगैरह भी करते हैं, जैसे अग्निवीर वगैरह में करते हैं ना रेफर, तो इस पे भी करते यहाँ हैं। पे भी होता है। हम्म, इसीलिए तो अच्छा। बोल रहा हूँ, हाँ मेडिकल भैया में अगर भैया तुम्हारा उसी को बोलते हैं कि पॉइंट किसी को दे दिया, किसी को कुछ का पॉइंट देते हैं, ईयर भैया वैक्स वो का मेनली सबको मिलता है। हाँ बताओ। अच्छा भैया वो पूरे इंटरव्यू वाला बताओ कि मतलब लिंग्विस्ट का होगा तो उसमें क्या होगा सीन? इंटरव्यू का चलो बता ही दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ खास नहीं होता, बट हाँ देखो इंटरव्यू तो, एक तो इंटरव्यू होगा 1 to 1, जो उसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका तुम्हें रिप्लाई देना होगा। ठीक है, उससे पहले कुछ जी। एमसीक्यू टाइप का होता है। उसके लिए अभी तुम्हें पास हाँ बहुत टाइम मिलेगा, तो अभी मैं सोच रहा हूँ उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उसमें अगर घुस जाएंगे तो उसका पूरा एक चैप्टर है समझ लो, उसमें एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा, फिर तुम्हारे डाउट आते जाएंगे। तो ये सीन है, अभी अगर हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो फिर ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। बट मोटा मोटा ये जान जी लो जी। कि इंटरव्यू में तुम्हारा पहले तुमसे जानेंगे, तुमसे बात करेंगे। इंटरव्यू मेन जो है कि तुमसे हिंदी और इंग्लिश में तुम्हारा जो कंफर्टेबल वो होगा, जिसमें तुम बात करने में सक्षम होगे, वैसा तुमसे बोलेंगे कि या हम्म। तो तुम हिंदी में बात कर सकते हो तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बात कर सकते हो तो इंग्लिश में बोलो। तो सबसे पहले तो वही होता है, हर इंटरव्यू का सीन है, इंट्रोडक्शन अपना दो। फिर उनको जो मर्जी क्वेश्चन पूछेंगे, या तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही मांग ले तुम्हारी लिंग्विस्टिक वाले लैंग्वेज में। तुम्हारी लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज क्या है? रसियन? अच्छा। जी। क्या है? रशियन है ना, तो हो सकता है कुछ रशियन के वर्ड पूछ लें, या तुमको मतलब वो चेक करेंगे कुछ ना कुछ तुम्हारा, कि तुम्हें नॉलेज भी है कि मतलब ऐसे ही भर दिया, ये सीन है। और कोई इंटरव्यू का बहुत खास वो वेटेज है नहीं। फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे।
फिर जब डाउट आएगा तो बताना। अभी के लिए अगर हम डाइवर्ट कर देंगे इंटरव्यू पे ना, तो फिर तुम्हारा फिजिकल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस पर हम ज़्यादा जी जी फोकस भैया। नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये मीट थोड़ा फिजिकल एंड इसके रिलेटेड डाउट के लिए हुई है, जो डॉक्यूमेंट लगेगा फिजिकल, या फिजिकल से रिलेटेड जिनका भी कुछ भी डाउट हो, टाइमिंग वाइमिंग जिनकी नहीं बन रही है, तो वो सारी सीन अभी हम जी। डिस्कस करेंगे। मेनली उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम धीरे अच्छा तो धीरे मतलब इसमें ऐसे ही मीट ले लेंगे, कोई दिक्कत जैसे नहीं है, तुम्हारे सारे डाउट ले लेंगे। तो बोलो। जैसे जैसे भैया अभी जयपुर रेडर के 49 जैसे पास हुए हैं अभी, हाँ ठीक है। तो हम फोर्टी 49 जनों नाइन का लोग साथ में पास होगा हुए फिजिकल जयपुर से? पूरे। हाँ भैया पूरा मतलब राजस्थान पूरे 49 पास है। अच्छा, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हो? ठीक है। जी जी। तुम्हारे यारों में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं? मेरे 5 है भैया, जयपुर जो जोधपुर से जयपुर में 5 नहीं ना 7 है सॉरी। 7 होंगे, 7 हाँ ठीक जोधपुर। है। पीडीएफ में देखा होगा, जितना लोगों का वहाँ पे रोल नंबर मेंशन है उतने ही क्वालिफाई किए हैं। तो ये सीन है। बाकी तो ये 49 है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बोल रहे हो? आवाज कट रही है भैया। मैं कहता है सारे अमन, तेरी इसमें वॉइस कट रही यार है भाई, भाई ब्रेक हो रही है, ब्रेक। अमन बाबू, अपना नेट सुधारो। 1 मिनट, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही हाँ और है? भैया आवाज। पहले पहले अपना मुखड़ा दिखा दो यार, तुम तो साले छुप के बैठे हुए हो, तुम्हें किस बात की फियर है? भाई जो मुझे लोग कोई ऑन फियर कर नहीं सकते है हो कर दो भाई। यार। रोशन, आकाश, ले प्रदीप, भैया करण, तो बस। तुम खाना खा रहे हो, तुम खा लो। ऑन करने पे इंटरेक्शन सही होता है, ऐसे बंद करके फिर लगता है कि किसको थर्टी ही हम लोग बात कर रहे 10 हैं। मिनट पे करता हूँ भाई, वो अभी हाँ खाना ठीक खा ठीक, रहा। तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो अपना फिनिश करो मील। बाकी प्रदीप, अरे मैं ये आकाश, कह रहा था रोशन सुन रहे हो तो ज्वाइन करो यार, फिर अच्छे से कि इंटरेक्शन हो। जितने बोल बोल। राजस्थान वाले हैं ना, सबका एक साथ ही होगा उसमें, फिर एयर वाइज नहीं अलग अलग होगा। पूरे राजस्थान जडारो एक साथ दौड़ेगी, 40 49 जो 50 बंदे हैं सब। हाँ यही सीन है। तो राजस्थान वालों का एक साथ ही होगा, और शायद उनका ग्राउंड भी वही फिक्स है। पिछली बार कहाँ हुआ था यार, जब मतलब कोई ग्राउंड था मध्य प्रदेश या ऐसा ही कुछ था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। हम लोगों का ही जयपुर मुझे जयपुर हुआ था पता भैया। है। जयपुर हुआ था, हाँ तो जयपुर में हुआ था तो वहीं होगा फिर। अब और बताओ भैया मुझे तो रोशन। हंसी आ रही है हेलो वो प्रेम भाई। पिछली बार एक वो आ हाँ, गया भैया, यूट्यूबर यूट्यूबर नहीं है ये, वो अजमेर का चूतिया। अरे ठीक है भाई, इस सारी चीजों से अरे अब भैया ऊपर उसका रहो। बताओ उसने भाई, अलग ही हेलो माहौल प्रेम बना भाई। क्या दिया भैया हाल है? कसम से। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत भाई ये ऐसे लोग होंगे। एफिडेविट का क्या सीन है भाई? एफिडेविट का सीन ये है कि इफ़ योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट प्रॉपर, मतलब उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और तुम्हारे फादर के नेम में कुछ मिस्टेक्स हैं, या एनीथिंग जो तुम्हें लगता है कि गैप में, या मतलब जैसे किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम प्रेमचंद्र यादव है पूरा, तो अगर प्रेमचंद्र एक साथ लिखा हुआ है एंड 10th की मार्कशीट में सेपरेट लिखा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम है, उसके लिए एफिडेविट लगेगी। तो यही एफिडेविट का मेन काम होता है, कि तुम्हें वो बता देगा कि तुम ही हो दोनों चीज़ सेम। अरे एक ठीक है। एफिडेविट मतलब और आएगी। अलग एक एफिडेविट अलग से और नहीं आएगी बनाना जो क्या? इस पे हमारे साइट पे ही अच्छा। आती है, वो पोर्टल से डाउनलोड कर लेना। वो अरे भी लेके एक जाना साथ में। एक सुन ना, एक एफिडेविट तो वो है जो हम बनवा के लेकर गए थे और जो हम रद्दी में डाल दिए हाँ थे। वही कह रहा हूँ, वो वही पोर्टल वो वाली, मत पोर्टल वाली। बनवाना, वो मत बनवाना भाई, पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए। हम लोग बनवा के लेकर गए अपने यहाँ से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से पहले पैसे दो। 250 यार, कितना लिए थे वे अमन? 250 लिए थे, 200? 500 लिया था भाई। अच्छा हाँ यार, 500, चलो मैं भी भूल जा रहा हूँ, बोले काफी कि दिन हो ओके, गए। वो लोग एफिडेविट वो लोग बनाते हैं क्या? वो वहीं पे अरे बनेगा यार यार, तुम पता यहाँ है, से भी बनवा के लेकर जाओगे तो भी हमारा वाला पैसा वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं होना है। किया उन्होंने, अपने वाला ही बनवाया था। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बनवा के प्रॉपर लेकर गए थे, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो। ये क्या बोलते हैं, का, बोलो। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? बनवा लो भाई, जरूरी तो खैर क्या ही है, तुम्हारे पास होगा तो जरूरी, कास्ट सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, जरूरी है। और डोमिसाइल भी पता जरूरी नहीं, है। अभी मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा है। मैं अभी जस्ट डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑन नहीं करा, देखा इतना सारा डॉक्यूमेंट है भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट बहुत लगेंगे, इसलिए तो मैंने वो सारी चीजें तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर दी, कि ये सारी इकट्ठा कर लो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, वो मैंने बता दिया इसलिए। तो वो एक्चुअली मेन ना मैं तो वो इसीलिए बिहार का समझो। ना, पर बिहार पिछले 6 7 साल से गया नहीं मैं। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम्हारा जो डोमिसाइल है, या जो मूल एक वो प्रधान से लिख के बनवाना होता है, किसी को भी घर पे बोल दोगे तो वो बनवा लेंगे अपना, उसके बाद तुम उनसे ले लेना, मंगवा लेना, या पर जो जैसे भी हो तुम्हारा अरेंजमेंट। ये जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट वही डोमिसाइल है क्या? नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग होता है, उसके भी अगर तुम लोगों को ये चाहिए प्रोफार्मा कि कैसे होता है, यूपी का तो मैं बता सकता हूँ, बिहार का तो मुझे खैर नहीं पता। तुम्हें यार, तुम्हारे घर पे किसी ना किसी का बना होगा, तो तुम उससे देख सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे डोमिसाइल बनेगा।
हमारे यहाँ पे एक साइट होती है ई डिस्ट्रिक्ट करके, तो हम तो वहाँ से ही अप्लाई कर देते हैं, बन के चला आता है यूपी में। तुम्हारे यहाँ का कुछ और होगा ऑफिशियल, तो वहाँ पे बन जाएगा, या फिर किसी भी साइबर कैफे में जाओगे, बोलोगे कास्ट आय जाति निवास तीनों बनवा दो, मतलब वो कुछ चार्ज करेंगे और वो बनवा देंगे। वो जो जो डॉक्यूमेंट कहेंगे वो दे देना बस, और कुछ नहीं। इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना भाई सब लोग। पुलिस वेरिफिकेशन खैर मतलब लगातार तो है। पुलिस वेरिफिकेशन का भी सीन ये है पुलिस, कि, हाँ बोलो। मैं बोल रहा था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वहां पर रहना जरूरी है कि? कुछ नहीं भाई, पुलिस वेरिफिकेशन इज द थिंग कि यू डिड नॉट हैव एनी एफआईआर करंटली गोइंग ऑन बस। अच्छा, किसी को हिंदी में मतलब उसमें प्रॉब्लम है मिक्स अप लैंग्वेज में, तो मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, एफआईआर ना चल रहा हो तो उसी का वो जांच करेंगे, उनके पास कोई फाइल ना हो तुम्हारी, जैसे तुम जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हो, उसी लिए पुलिस वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन तुम ऑनलाइन हाँ अपना अप्लाई हाँ, करोगे, वैसा वो तो करना ही 50 रुपये कट चाहिए। होगा, उसके बाद वो कुछ फोटो एंड कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हारे मांगेंगे, वो तुम दे दोगे, तुरंत वो वेरीफाई करके उसी पोर्टल पे दे देंगे। हमारे यहाँ के यूपी कॉप ऐप करके है उत्तर प्रदेश में। तुम्हारे में यार मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है बिहार में कैसा चलता है, कहाँ कौन से ऐप से होता है। यूपी वालों का मैं कंप्लीटली हर एक चीज़ हाँ, बता सकता हूँ, कैसे क्या अरेंज करना है। अगर किसी को आय जाति निवास बनाने में भी दिक्कत है तो भी मैं बता दूंगा स्टेप वाइज। ऊपर से मैंने वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे कि कैसे तुम खुद ही अप्लाई कर राजस्थान सकते हो। वाला कोई तो है क्या इसमें? राजस्थान वाला भी देखो, भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे, चिंता मत करो, सभी मिल जाएंगे भाई। अरे भाई मैं यार पूछ रहा कोई था कि लास्ट टाइम वैकेंसी कितना गया था? वन बाय वन करके बोलना भाई, जितने भी लोग हो, ठीक है। भाषण नहीं मचनी चाहिए, बोलो नहीं, क्या बोल रहे मैं पूछ रहा था वैकेंसी कैसे निकलता है, जेडआरओ वाइज निकलता है कि ऑल इंडिया ओवर निकलता है? हो, बता भाई। जिसको भी अच्छा अनुभव, अभी तुम्हारा मैं ले रहा हूँ, अपना वीडियो ऑन कर देना यार सभी, जो भी इस वैकेंसी कंडीशन ऑल में हो इंडिया कि, होता है रोशन भाई, हाँ। ऑल इंडिया ऑल होती है इंडिया वैकेंसी। मतलब, ऑल इंडिया मतलब कितना, 20-25 ऐसे निकलते हैं क्या? अब 20, लास्ट 25, टाइम 30। तो 30 थी, बट इस बार कितनी है वो आरटीआई आएगा तब पता चलेगा। इस अभी बार अभी कुछ आरटीआई गेस का भी नहीं कर रिप्लाई सकते। आएगा तभी हो सकता है वो कंफर्म, उससे पहले तो नहीं आएगा हम लोगों का कुछ जवाब। मतलब अभी जो 300 लोग, 300 के आसपास जो फिजिकल में सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से 30 बंदे उसमें लेंगे। से छटेंगे भाई, उसमें से बहुत छटेंगे, अंडर 100 लोग बचेंगे, अंडर 100। उसमें से फिर 30 क्रीम स्टूडेंट निकलेंगे चांदी सोना वाले, वो जाएंगे ट्रेनिंग पर। ए, हम ये सीन है भाई वो यार वैकेंसी शो करी हुई थी यार, जब फॉर्म निकले थे ना भाई। भाई, वीडियो ऑन कर तब सकते हो वैकेंसी अनुभव, शो करी हुई थी। अगर कोई साइनेस या कुछ ऐसी एक्चुअली प्रॉब्लम मैं ना हो तो। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली भाई मैं बाहर हूँ, अंधेरे में वॉक कर रहा, तो वैसे भी फेस ठीक नहीं ठीक, कोई दिखाई दिक्कत नहीं आगे। है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बोलो जो भी बोलना है। मैं ये कह रहा था कि वैकेंसी जब नोटिफिकेशन निकली थी ना, उस टाइम पे शायद से शो करी थी इन्होंने। नहीं भाई, नोटिफिकेशन में कभी ये वैकेंसी नहीं शो करते हैं, मुझे लास्ट टाइम भी पता है और इस बार भी मुझे पता है कि इन्होंने वैकेंसी डायरेक्ट रिवील नहीं करते कभी अच्छा, भी। तो ये सीन है इनका। तो इनका मतलब थोड़ा सा लास्ट वेग टाइम प्रोसेस कितनी है। वैकेंसी थी और लास्ट टाइम कितना हम लोगों ने वैकेंसी होगा आरटीआई मतलब लगाई थी तो 30 फॉर्म दिया वैकेंसी गया? थी, टोटल 30। कंबाइन ऑल थ्री ट्रेड, एजुकेशनल 30 हवलदार वैकेंसी। की। हाँ, एजुकेशन हवलदार की 30 वैकेंसी। और 329 बच्चे उठे हैं मेरे हिसाब से ऑल इस ओवर बार, इंडिया हाँ में। इस बार 329 लोग क्वालिफाई किए हैं। कैसे तूने कैलकुलेट किया अरे था मैं अमन? पूछ रहा था हाँ ये, तो अरे HVL हाँ करके सर्च इंजन में डाल देगा ना, खाली HVL, तो रोल नंबर से सबके HVL उठा लेगा और 329 अच्छा, दिखाएगा तेरे को सीधे। ठीक ठीक, मैं समझ गया। ब्रो, एक्चुअली मैं ना ये कह रहा था आपको कि जो इसका फिजिकल होता है वो ARO वाइज होता है, ZRO वाइज होता है, कि सबका इकट्ठा होता है, क्या हिसाब होता है इसका? कुछ कंबाइन एआरओ मिलके उनको एक साथ बुलाया जाता है। और जैसे कि अभी इन्होंने जो थोड़ी बहुत वो दिया है, क्या कहते हैं, इंस्टा और इन सब पे अपडेट्स, तो यूपी कंबाइन, यूपी पूरा उत्तर प्रदेश का एक साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड का एक साथ हो रहा है। थोड़ा डेट्स आगे पीछे होंगी, किसी का 18 को मतलब, किसी का 27 को होगा, किसी का 26 को होगा, किसी का 28 को होगा, 29 को होगा, ऐसे होगा। बट स्पेसिफिक लोगों को ऐसे बुला लेंगे एक एक स्टेट के कंबाइन। तो ऐसे होने वाला है, समझे। तुम जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो अभी करंटली, वहां से लाइक जैसे लोगों का मेरी स्टेट की कंबाइन दो होगा। तीन चार यार, दो अरे तीन। सुनो सुनो, डेट के लिए परेशान मत हो, 2 दिन मात्र वेट कर लो, चार्ट आ जाएगा, फिर हाँ, आराम से सब कुछ क्लियर हो खुद ही वो जाएगा। चार्ट दे देंगे, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, तो उसके अभी लिए एक चिंता आध मत 2 दिन करो। वेट कर लो, हो जाएगा, चार्ट आ जाएगा बस। एक दो दिन में तुम लोग को सब क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं खुद ही बता दूंगा यार, वीडियो बना के।
काहे टेंशन ले रहे सही बताऊं भैया, पहला ऐसा पेपर है जो क्लियर होने के बाद खुशी नहीं हो रही। हो? तो इसमें कहाँ किसी को खुशी होती है। सही में फिर मैंने कल बात की अमन भैया से, हाँ तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वाला और इतना किसी चूतिया ने कह दिया होगा तुझे, इतना लोड नहीं डॉक्यूमेंट का लेना। ऐसा सीन तो होता मैंने नहीं चलो है, देखो ठीक। मैं बताऊं सही में डॉक्यूमेंट का कोई सीन होता नहीं है। तुम बिना मतलब के डॉक्यूमेंट के लिए इतना चिंता करते हो। अरे भैया डॉक्यूमेंट मैं का बता सीन रहा ये हूँ, है मैं कि खुद तुम बीएससी, अगर खुद मेरे में ऑनर्स कन्विंस नहीं कर है। सकते हो। हाँ सुन, सोच ले, अमन अमन और हम खुद लटके हुए थे लास्ट टाइम। हम कन्विंस करने में थोड़ा सा आगे हैं, तो हम अपने हिसाब से कन्विंस कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, तुम उनको समझाओगे कि ये सब्जेक्ट है सर, एंड नोटिफिकेशन में ये ऐसे है, तो वो समझ जाएंगे। वो जैसे समझ गए तुम इन हो तुरंत। इतना करना होता है बस, अरे वहां पे महावीर भाई कॉन्फिडेंस लूज नहीं देखो, करना है। ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ भैया। मेरा भी नॉर्मल बीएससी है, मेरे डिग्री पे भी कुछ ऑनर्स नहीं लिखा है, खाली बैचलर्स ऑफ किसी का साइंस, दैट्स ऑनर्स इट, नहीं है कुछ भाई, नहीं लिखा ऑनर्स है। वाले बहुत कम आते हैं। मैं वहां गया, मैंने जमा किया, उसने पूछा क्या पढ़ा है तूने थर्ड ईयर में, मैंने कहा सर फिजिक्स पढ़ा है, ये रहा मेरा मार्कशीट और ये रही मेरी हम्म डिग्री, दैट्स इट। हम्म उसके बाद उसने दो चार पन्ने पलटे हैं, मैंने मार्कशीट में दिखा दिया, ये रहा फिजिक्स, ये रहा मैथ्स, ये रहा फिजिक्स, ये रहा मैथ्स। उसके हम्म बाद उसने कहा कि ठीक है, उसने हम्म, मेरा क्लियर कर दिया। तो इतना लोड ओके। मत ले, ऑनर्स का इतना सीन नहीं है। वैसे भी मेरे को बहुत बंदे मिले थे जो मतलब विदाउट ऑनर्स भी थे। प्लेन बीए से आए थे भाई। हम लोग सीधा बोल रहे थे प्लेन कौन भी है। कौन प्लेन हो। प्लेन बीए। हाँ, हम मसाला एक भी है, ट्रेड प्लेन अलग भी ही है, ये सब थी। कर रहे थे दूर बैठ के। एक ट्रेड अलग ही वही बनी भाई, थी प्लेन प्लेन बी भाई बीए वाले की। भाई। यार तो मेरे को ये सीन है। एक बात भाई एक बात और पूछनी थी मेरे को, जैसे बोलो। इसका फिजिकल क्वालिफाइड नेचर का होता है ना भाई, नंबर थोड़ी ना होते इसके। हाँ क्वालिफाई है भाई। इसका कोई नंबर नहीं है। तुम फर्स्ट ग्रुप एक में एक ये आओगे तो तो भी। ये वो आपका भैया प्रेम सोल भैया। हाँ बोलो बोलो। 1600 के लिए कितना टाइम देंगे ये? 6 मिनट 20 सेकंड। एक एक करके बोलना भाई, जिसको भी जो भी पूछना है। अपना पूरे हैंड्स रेज कर दो, उसके बाद बात करना। ये क्या कहाँ बोल से रहे हो? होता है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हाँ मैं नहीं ये पता पूछ रहा है था, वो बात कर। आप बोलो। वो आपने एक इंटरव्यू लिया था 2 सेलेक्टेड कैंडिडेट का शायद। हाँ लिया था भाई, बताओ। अ, वो वीडियो देखा था, तो उसमें मतलब आप कह रहे थे प्रायोरिटी 2 वाले तो बनी भूल जाओ, नंबर ही नहीं आना, वो क्या सीन था मतलब? प्रियॉरिटी 2 के आई मीन चांसेस मतलब। कम होते हैं, ये सीन है। भूल नहीं जाओ, चांसेस कम होते हैं। हम लोग हैं ना, देखो यार, दो दो तुम्हारे सामने एग्जांपल है, मैं और अमन दोनों प्रियॉरिटी 2 के हैं। तो नहीं भाई, अब तो हमें सीन अमन भाई ये पे है। भरोसा है। तो ये सीन है प्रियॉरिटी 2 का, थोड़ा सा लक फैक्टर और सारे जो भाई एंगल लक हैं, मैटर सारे करता ग्रह है, मैं बताऊं सारे ग्रह रियलिटी दशा हाँ सही आई इंटरव्यू मीन, रहेंगे मेरे तो बहुत हो अच्छे गए पाएगा। भैया भैया लक। भैया, एक डाउट और। बोलो बोलो। आपके साथ वाले कोई लिंग्विस्टिक का हुआ था ना प्रायोरिटी 2 में, इस बार सेलेक्ट हुआ कोई जिसको आप जानते हो? लिंग्विस्टिक के हुए हैं हमारे लिंग्विस्टिक में तो बैच से सब ही हुए प्रायोरिटी हैं। 2 ही थे, उसमें प्रायोरिटी हाँ 1 तो नहीं थे। वो लिंग्विस्टिक में प्रायोरिटी 1 के प्रियॉरिटी थे। 1 वाले बहुत बहुत कम मिलेंगे तुमको, बहुत ही कम मिलेंगे। सब प्रियॉरिटी 2 अरे वाले ही अब सिलेक्ट हुए वहाँ पे। सब अब वो हो प्रायोरिटी रहा वाले है, तो थे। अब आ रहा है कॉन्फिडेंस। अब आएगा अरे कॉन्फिडेंस आएगा भाई सब फिर। कुछ। अभी अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर तुम सीधा ही सिलेक्शन में ही ले रहे हो। नहीं भाई, नहीं नहीं, जब से ये एग्जाम क्लियर हुआ मैंने, मतलब पहले से आपको चैनल फॉलो कर रहा हूँ मैं। लिंग्विस्टिक वालों को देखो, सिंपल है। लिंग्विस्टिक वाले किसी भी प्रियोरिटी से हो, वो चिल मारो। तुम्हारे 100 हम्म नहीं तो 95 98% चांसेस हैं सिलेक्शन के, क्योंकि लिंग्विस्टिक के बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी नॉलेज है कि तुमने अगर रसीन चूज किया है, तुम्हारे अंदर उसकी थोड़ी सी नॉलेज है या तुम्हें उसका पता है, तो तुम्हारा चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन लेने का। इसलिए मैं बोल रहा था कि लिंग्विस्टिक वाले जिनके पास स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कि लैंग्वेज का नॉलेज है, वो सबसे क्रीम है, क्योंकि उसकी बहुत प्लस मतलब बहुत लिंग्विस्टिक में कम बात ये है ना कि कंपटीशन जो होती है। प्रायोरिटी 1 का क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि उसको कोई मैच ही नहीं करेगा, जो मोस्टली बीए वाले बच्चे हैं ना वही भर रहे हैं उसमें लिंग्विस्टिक में। वही सेम ठीक यही है, सीन है। तो उसमें मोस्टली तेरे को प्रायोरिटी 2 मिलेगा। तू रनिंग पे भी जाएगा ना भाई, वहां पे भी तेरे को देखना, तू किसी से भी पूछ लेना, कोई लिंग्विस्टिक का मिलेगा, वो प्रायोरिटी 2 ही होगा, 1 नहीं होगा। इसका मेरे को तो कोई नहीं क्राइटेरिया ही मिला थोड़ा सा हमारे बेटा टफ है। अब मैंने बहुत लोगों से बात की थी इंस्टा पे ही, तो बहुत लोग मुझे मिले थे जिनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स थे, बट वो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स नहीं थे जो उनको प्रियोरिटी 1 तक पहुंचा दे। मेरे पास बहुत लोग जी जी। मतलब कांटेक्ट किए थे कि मैं लिंग्विस्टिक के भरना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई तुम प्रॉपरली मतलब एलिजिबल नहीं हो, उसकी क्राइटेरिया फुलफिल करो तो फिर प्रियोरिटी 1 डालना, वरना डॉक्यूमेंट आउट हो जाएगा, क्या मतलब है। तो फिर उन्होंने शायद प्रियोरिटी 2 से ही डाला था। तो इसमें ज़्यादातर सेलेक्ट लोग हुए तुमको क्या वो? प्रियोरिटी 2 ही मिलेंगे। यार इसी बार की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर वाले में जो अभी मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है ना वहाँ की वीडियोस वीडियोस, वरना तो मैं अगर पोस्ट करता तो तुमको दिखाता। वहाँ पे बंदे सिलेक्शन वाले हैं, और वो सब प्रियोरिटी 2 के थे। अरे अमन, जिसके साथ मैं वो मंदिर घूमने नहीं गया था, जटाशंकर करके, जो वो पत्थर वाली थी पंचमढ़ी में, याद है याद वो है। दोनों सिलेक्ट हुए थे, जिनके जिनके साथ मैं गया था। फिर जब तू आया था वैन से वापस लेने मुझे, तब हाँ हम वैन में बैठ के आए थे, तो वो दोनों सिलेक्ट हो गए थे।
तो ये लिंग्विस्ट से सीन है। थे। हेलो प्रेम भाई। हाँ हेलो भाई। अमन भाई। क्या अरे भाई, पवन भाई यार क्या हाल है? सो के उठ रहे राम हो राम। एकदम, मैं चौंक गया, कौन बोल रहा है भाई ये। अरे कैसे हो तुम लोग? और बढ़िया सब हो? बढ़िया। हाँ भाई, बढ़िया हम लोग बढ़िया सब भाई हाँ सब हाँ बढ़िया। यार सेट है, बढ़िया है बढ़िया। यार हम लोग। यार आपने भी दिया था इस बार। दिया था हाँ भाई। हाँ अमन तो मिला था मुझे पेपर में, अमन तो मिला था मुझे। हाँ हाँ मैं मिला था। अच्छा, यहाँ पे पिछली बार यार वाले कौन कौन है? लास्ट ईयर भी जो अपीयर किए थे। हम अरे ये पवन भाई है अपना हाँ, मैंने पवन मैंने तो किया है। था फोटोग्राफर। भाई अप्लाई। आज तुम सैक में थे क्या पवन? हाँ हाँ। याद नहीं आ रहा यार तुम्हारी अपने से शक्ल, या तो तो तुम नहीं किया वहां था पे तो कुछ कोई ज्यादा ही याद नहीं चंट है। थी। मुझे याद नहीं आ रहा हाँ इसकी यार शक्ल। बहुत। तो इस बार क्या भैया रहा तो पवन आप भाई, लोग हो गया? फाइनल मेरिट आउट हुए क्या? हाँ हाँ यार फाइनल मेरिट में ही फाइनल सब आउट मेरिट हुए आउट थे। हुआ। आईटी साइबर में चलो। इस बार हुआ है। अच्छा, अरे आईटी फिर साइबर। अच्छा, रनिंग तुमने ही तुम मुझे वो भेजा नहीं था जो तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग का वो था, आरटीआई मेल का? तुम थे कि कोई और था? पवन? नहीं, कोई और था फिर। तुमने शायद नहीं भेजा, आरटीआई अरे तुम्हारा वो आया था दूसरे वाले रिप्लाई? ने भेजा। अच्छा। हाँ हाँ आया था मेरा यार। क्या हुआ था उसका सीन? क्या बताया था? मैंने तो सी मार्क्स पूछे थे, 192 थे। अरे, सैक के आरटीआई में मार्क्स भी आ गए तुम्हारे? हाँ हाँ। सैक में तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ मेरिट 192 पे? हम्म। अरे भाई, अमन देख रहा है, 200 में से 192, 11 ही लोग सिलेक्ट हुए थे ना, इसलिए थोड़ा सा सीन हुआ था। हम्म। कोई नहीं। और अरे, कुछ अपना वो भाई भी तो दूसरे अच्छा। था, किसी के सौरभ। मार्क्स नहीं अच्छा वो बता रहे मेरे थे, वो पहले मैंने हाइट सारे में लोगों के निकाल दी। मार्क्स पूछे थे। तो हाँ, उन्होंने मना कर दिया, वही मतलब बता रहे थे 192। कॉन्फिडेंशियल है वो। मतलब कि अब मुझे लग रहा है कि वो बंदे कुछ 194 के ऊपर ही हाई, गई है टॉप, वन 196 गई 195 है। वाले, 195 वाले सेलेक्ट हुए होंगे। 5 नहीं होगा बे, उसमें इवन नंबर में ही नंबर मिलेगा तुम्हें। मतलब हो सकता है, हम्म। हाँ ये भी है। नेगेटिव नहीं था अरे, ना। मेरा यार इन्होंने बताया नहीं, बताओ आरटीआई कब से मैं लगा रखा हूँ, मेरे मार्क्स ही मुझे नहीं पता है। पता तो तेरे को चल नहीं जाते थोड़ा बताएंगे। मेरा। हाँ, क्योंकि मुझे बीच में ही रास्ते से ही आउट कर दिया था ना, बीच रास्ता काट दिया था हमारा। चलो कोई नहीं, ये पुरानी बातें हैं, नए लोगों भाई से ये मिलते हैं रनिंग में भाई। क्या, बोलो। प्रेम भाई, हाँ। ये रनिंग में हम लोग को जीडी वाले के साथ दौड़ाते हैं कि अलग से? नहीं नहीं, तुम्हारा खुद का ग्रुप बनेगा, जो तुम हवलदार एजुकेशन वाले हो, तुम्हारा सेपरेट ग्रुप बनेगा, सिर्फ हवलदार वाले ही रहेंगे उसमें, चिंता मत करो। तुम्हारा किसी और के साथ कुछ ग्रुप नहीं बनेगा। बराबर 6 मिनट का टाइम देते कि थोड़ा आगे पीछे चलते हैं? बहुत ज्यादा देंगे, चिंता मत करो, 6:30 तक का देंगे तुम्हें। 6 मिनट 30 सेकंड। वैसे 20 मेंशन है तो उसके तुम बाद आए तो छह फिर मिनट नहीं, उसके बाद आओगे तो फिर घर चले जाओगे। ये सीन है थोड़ा, क्योंकि 4 ग्रुप तक लेते हैं वो। 4 ग्रुप, जैसे तुम्हारा ये अग्निवीर वाला होता है ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अनाउंस करते हैं, ग्रुप 3 ग्रुप 4। तो ऐसा सीन है, 4 ग्रुप तक अगर तुम इन हो गए तो हो गए। 4 ग्रुप के बाद आए तो फिर वहीं से रास्ता नाप लो अपना घर के लिए, ये सीन है। उसके बाद जो इन हुए उनको, उनका मेडिकल एंड फिजिकल, मतलब वो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल होता है। जिनका नहीं हुआ वो अपना घर निकल देते हैं, ये सीन है, ठीक है। हेलो प्रेम भाई। हाँ भाई, बोलो। हेलो। मेरा एक डाउट था कि मतलब ऐसे जैसे आपने बोला कि पिछले साल 40 वैकेंसी थी, तो ऑन एंड अराउंड इस बार भी 40-50 पकड़ी, तो 320-30 जो लोग हैं, तो ज्यादा स्क्रीनिंग किस में होती है? ज्यादा बच्चे कम कहाँ होते हैं, फिजिकल में या मेडिकल में या स्क्रीनिंग इंटरव्यू भाई, में? स्क्रीनिंग शब्द तुमने क्यों चूज किया, पहले ये बताओ मुझे तो। स्क्रीनिंग सुन के मुझे कुछ और याद आ रहा है। नहीं वैसे नहीं, वही मेरा डाउट था, मतलब ज्यादा बच्चे निकलते कहाँ तो हैं हम लोगों का दुख क्यों फिजिकल? ओपन कर रहे हो? स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग शब्द मत चूज किया करो, पहले मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद अब बोलो, सब पीपीडीटी सब याद बात आने बोलो। लगती है। इनका पीटीएसडी जाग जाता है। वही अंदर का भाई ऑफिसर भाई निकल मैं आता है। पिछले मैंने इस- मैं मैं पिछले मैंने स्क्रीन आउट होके आया। कौन भाई, कौन? रोशन कहाँ से? ये ऐसे एफएसबी में मैसूर। एफएसबी मैसूर, अच्छा कोई बात नहीं। भाई अच्छे मैं से देहरादून एग्जाम कौन, दो। जाओ यार, देहरादून। बहुत स्क्रीन आउट मैं हमने भी पिछले देखे महीने हैं। कॉन्फ्रेंस हो तो क्या आया हूँ कहाँ से भाई? भाई। 12 SSB बैंगलोर। 12th एसएसबी बैंगलोर, कबन रोड, ठीक है। सही है। नेवी के लिए होगा फिर, कबन नेवी रोड। टेक। पायलट एंट्री होगी हाँ कंफर्म। हाँ हाँ भाई ये मैं पायलट हाँ। आपसे एंट्री के पूछना अलावा था और कि किसी का मेडिकल, आता नहीं हूँ। ये बैंगलोर वाला मैं ये बैंगलोर वाला 4 साल पहले मैं आउट हुआ था। क्या बोल रहे हो? क्या बोल तुम्हारी रहे हैं? वॉइस ही नहीं क्लियर है।
मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बैंगलोर वाला इंटरव्यू ना वो 4 साल पहले टेक टेक के थ्रू स्क्रीन आउट हुआ था। बहुत स्क्रीन आउट होते हैं, बहुत स्क्रीन इन होते हैं, वो सब छोड़ो। यहाँ भाई पे बाकी सब बोर हो जाएंगे। प्रेम भाई, मेरा एक बोलो क्वेश्चन था बोलो। मेरा कि जो आपकी रैली होती है, फिजिकल रैली, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स पहले चेक होते हैं या बाद में होते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं वो? जैसे मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है, तो मेरा आज फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है, तो मेरी डीएमसी आने में टाइम लगेगा, अभी महीना लग जाएगा आराम से। हाँ हाँ ठीक है। तो वैसा अरे तो तुम एक बोनाफाइड या जो फाइनल वो होता है उस पे आ जाता है ना, डिजी लॉकर पे, उसका डाउनलोड करके बस प्रिंसिपल के साइन ले लेना, वो चल जाएगा। नहीं तो कुछ कॉलेज से एक डॉक्यूमेंट करके होता है, वो वहाँ से निकाल देते हैं। मतलब तुम्हारे फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना, तो वो ले लेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको, समझे? अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। उसके सीन, उसका और कोई सीन अरे ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा सुशांत नहीं। भाई एक चेक मिनट होते एक हैं मिनट रैली में जाने से जो पहले, चेक सुशांत करते भाई हैं ने दौड़ाने पूछा से था पहले? ना, अरे एक एक लोग मिनट बोलो एक भाई, मिनट कह रहा अमन हूँ, जो बोलो। सुशांत भाई का सवाल था उसका तो बता दे। वो एक्चुअली रैली में ज्यादा बंदे निकलेंगे भाई, इंटरव्यू में फिर भी थोड़े कम में निकलेंगे। रैली में अच्छा हाँ, 50% जनता सुशांत भाई। जनता बाहर जाती है। रैली में ज्यादा लोग और छटेंगे। मेडिकल में मेडिकल मेडिकल में में भी कुछ 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 चुनिंदा लोग कुछ छटेंगे, बहुत मेडिकल में कम बहुत कम निकलते हैं, लोग, ज्यादा नहीं। बहुत बहुत कम लोगों को मेडिकल आउट करते हैं भाई। मेरा दोस्त हुआ था, अभी रिकमेंडेड भाई हो चुका है, अभी तो ट्रेनिंग पर है ओटीए में। तो वो मेडिकल आउट हुआ था, उसकी आई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसने दोनों आई में क्वालिफाई तो किया नहीं था, करते सेट यार, जो प्लस। ऑफिसर की है ना, वो आंखों में नहीं करते जरा भी लिहाज। नहीं, उसका उसका मैं ये उसका कह रहा पता नहीं था क्या सीन था, उसने मतलब उसका हुआ था मेडिकल आउट। भाई, बोलो बोलो। इसका मेडिकल कैसा होता है? एजुकेशनल बाजार का मेडिकल कैसा होता है? आपको इजी है मतलब भाई, बहुत खतरनाक इजी होता है है। ज्यादा? कुछ है ही जीडी नहीं जीडी इसमें लेवल का मेडिकल होता में। है। इसमें इसके मेडिकल में कुछ भी नहीं है। शिल मार के खाली जो जो कहेंगे वो करते जाओ, बस हो गया मेडिकल। हमसे ऐसा तो नहीं है मतलब भाई की छोटी जो, छोटी बारीकियां देख रहे हैं, कहीं हल्का सा काटता है उसके लिए भी एमएस डाल रहे हैं? वैसा ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ सीरियस होगा तभी दिक्कत है। अगर तुम्हारे हाथ वाथ मुड़े हुए हैं या एंगल कुछ है तो ऐसा वाला सीन वो देखते हैं। बाकी बहुत बहुत ईजी है इसका मेडिकल। मुझे तो नहीं दिखा मतलब कुछ खास वो चेक करने ना, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो अपनी आंखों से ही, हाथ से ही टॉर्च लगा के, मान लो कुछ अगर मुंह में चेक कर रहे हैं तो वो सब टॉर्च से, या कान में अगर उनके पास होते हैं, उनके पास दो ऑप्शन, दो बंदे रहते हैं, वही चेक करते हैं पूरा। अमन भाई तू भी बोल ले भाई, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तू डाउट क्लियर कर, तुझे क्यों बिठाया? अरे नहीं, मैं इस पे इसको अंकित को मैसेज कर रहा था, वो कुछ ग्रुप पे पूछ रहा था ना, वही। ठीक है, कर दे कर दे। बोलो भाई, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पवन भाई तुम बताओ, क्या सीन है तुम्हारा? कहाँ हाँ जाना है इस यार, बार? आईटी साइबर है यार इस बार। और पिछली बार क्या था? यार रानी खेती होगा इस बार। यार पिछली बार तो सैक था मेरा। अच्छा, पिछली बार सिर्फ सैक दिया था तुमने, दोनों नहीं दिया था? हाँ, पिछली बार सिर्फ सैक था। सिर्फ नहीं, सैक दूसरा था भाई तो प्रेम, क्वालिफाई नहीं हुआ था यार मेरा। कोई बात नहीं। हाँ प्रेम बोलो, भाई, किसका है? बोलो भाई, आप क्यों कहाँ से इतना बोल रहे डरा हैं रहे हो भाई? मुझे? मैं भाई प्रेम भाई, प्रयागराज से बोल रहा हूँ। हाँ भाई। अच्छा भाई, राणा भाई, भाई आपने इससे पहले अटेंड किया है क्या ये जो हवलदार वाला एजुकेशन का? अब पहली तो रिक्वेस्ट है भाई, अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लो। मुझे क्यों फील आ रही है कि तुम साउथ इंडिया से बोल रहे हो। यस यस यस, करेक्ट बोल रहे हैं भैया। मैं मेरा लड़का जो है उसमें भर्ती हुआ भाई। अरे हेलो, सॉरी सॉरी अंकल, आपका लड़का भर्ती हुआ? मेरा लड़का जो है उसमें पास हुआ है एजुकेशन उसमें। ओके, थैंक मैं यू। मैं 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 अब ऑलरेडी मैं, एक्स में हूँ, मैं आर्मी में नहीं सर्विस नहीं, करके रिटायर्ड हुआ हूँ। ओके सर, ओके। मैं सोच रहा था कोई कैंडिडेट्स है, तो वो मैंने एज्यूम कर लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए आप क्या अच्छा, बोल रहे अभी हैं? अभी क्या है कि वो जो तिरुचिरापल्ली जो है ना, तिरुचि तिरुचि बीआरओ हाँ एआरओ हाँ में हाँ हाँ। 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। हाँ मैंने देखा था पीडीएफ, दो लड़के सेलेक्ट हुए हैं। उसमें उसमें से मेरा बेटा भी एक है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने बेटे को बोल दीजिएगा। और उसका हाँ। अभी कुछ दिनों में हो सकता है, क्योंकि तिरछी वालों का थोड़ा शायद फेज 2 या फेज 3, आप तो मतलब सर्विस में है तो आपको पता होगा, फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये सब करके आता है, तो 3 या 4 फेज में जाएगा, ठीक है? तो अच्छा, इसका उनको बाद अभी में अभी टाइम, क्या फिर अभी इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर हाँ, मेडिकल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट इंटरव्यू बनेगी। कहाँ उस पर? इंटरव्यू होगा पंचमढ़ी, एईसी पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। भोपाल में, मध्य प्रदेश में? हाँ मध्य प्रदेश, वही भोपाल। अच्छा, वो फाइनल लास्ट में होगा ना वो इंटरव्यू? वो लास्ट है, हाँ। इंटरव्यू एकदम फाइनल स्टेज है, अभी तो फिजिकल है।
फिजिकल क्वालिफाई होगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल क्वालिफाई होगा, फिर थोड़ी मतलब बीच में गैप आएगा 1 से 2 महीने का, 2 से 3 महीने का। उसके बाद इंटरव्यू का वो आएगा एडमिट कार्ड, फिर फाइनल मेरिट आएगी और बस उसमें बेटा जो मेरिट में फिजिकल का टाइम कितने देता है? फिजिकल का अंकल टाइम है 1600 मीटर, 1600 मीटर जो होता है वो 6 मिनट 20 सेकंड में तय करना है। वैसे 6 बहुत मिनट 20 खास सेकंड हाँ। मतलब हाँ 6 मिनट 20 सेकंड बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना तो नॉर्मल है, मतलब 6 मिनट में तो कर ही लेते हैं हर कोई। तो अगर अभी से स्टार्ट कर देगा तो हो जाएगा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई हाँ ऐसा वो मतलब क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, आपको तो पता प्रैक्टिस ही होगा। तो प्रैक्टिस तो कर रहा है। अच्छा वो इंटरव्यू कैसे होता है? इंटरव्यू तो आपने अटेंड किया होगा। हाँ, इंटरव्यू हमने अटेंड किया था। हम लोग मेरिट आउट हैं, ये मैं और अमन दोनों साथ में ही थे, पवन भी लास्ट ईयर था। तो हाँ हाँ इंटरव्यू बहुत बेसिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट वही है, हाँ। इंटरव्यू में आपको मतलब वो ऑप्शन देते हैं, आप इंग्लिश में भी रिप्लाई कर सकते हो, हिंदी में भी रिप्लाई कर सकते हो। बट इंटरव्यू अच्छा अच्छा। जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जैसे हम लोग ट्रेड पे जो पढ़ते हैं, जो जिस एग्ज़ाम को हमने क्वालिफ़ाई करके अभी इन हुए हैं, हाँ वो एग्ज़ाम के हाँ। बेसिस पर आपको मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएँगे और आपने जो चीज़ की पढ़ाई की है, जैसे मैं मैंने बीटेक कर रखी है, तो मुझे बीटेक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मेरा ट्रेड है। और अच्छा जिसने बीएससी या अच्छा ये अच्छा सारी चीज़ें कर रखी है, तो उसको उसकी थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। वो मतलब अच्छा टेक्निकल अच्छा क्वेश्चंस अच्छा। पूछते हैं ठीक-ठाक। अगर जैसे मेरा अभी इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन ट्रेड है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो फँसाते भी हैं। मतलब नॉर्मल होता है, बट होता है इंटरव्यू प्रेम इंटरव्यू की भाई, तरह से। हुँ, अपने 2 बंदे आए हैं, अंकित और प्रियांशु। अंकित एंड अच्छा प्रियांशु अच्छा ठीक है। बताओ अंकित अभी भाई क्या हाल है, और प्रियांशु भाई बताओ। अच्छा। ओके बढ़िया। ओके भाई, थैंक यू प्रेम। ठीक है अंकल, धन्यवाद ज्वाइन करने ओके के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभी थैंक यू वेरी आपको मच। अगर ओके ओके सुनना है तो आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 हाँ, ओके थैंक यू अभी ये सब सिलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं, बाकी जो जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं। ओके। हाँ, भैया तो ये अंकित भैया भाई ये बोलो सिलेक्शन का जिसको भी बोलना है। भैया ये सिलेक्शन का और एआरओ का कोई संबंध नहीं होता ना? एआरओ वाइज सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता ना? ना ना ना, ऑल नहीं, इंडिया है नहीं भाई। ऐसा कुछ सीन नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट चिल पे, रहो, पूरा एकदम मेरिट ऑल पे, इंडिया लेवल पे होता है। क्या? पूरा मेरिट पे है। हाँ, कंप्लीटली मतलब मेरिट एआरओ मेरिट वाइज नहीं। बेसिस पर है। एआरओ बेसिस पे नहीं है कि तुम्हारा एआरओ का अलग मेरिट आएगा या तुम किसी और के एआरओ का अलग मेरिट आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है? ओके ओके फिजिकल ठीक है। कब तक होगा अप्रॉक्स? प्रियांशु भाई तुमने यार गजब सवाल पूछा, तुमको तो मैं वैसे बता रहा हूँ कब से। ठीक है, तो अरे अभी ऑनलाइन जो माइक अपना खोलो प्रियांशु भाई, माइक तुम्हारा तो ओपन मुझे करो वॉइस भाई, जो अपने 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 वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो शक्ल दिखा दो, साइनेस मत रखो। अंकित भाई बाकी तुम ठीक है। करो यार, मुझे वॉइस वॉइस ओपन करो, प्रियांशु यार वीडियो तुम्हारा वॉइस। देखो, प्रेम भाई, जो फिजिकल होगा वो प्रेम भाई, 27। हाँ भाई। मैं कह रहा हूँ मेरा एआरओ दानापुर है। एआरओ दानापुर का कब हो सकता है, कोई आइडिया है? दानापुर, अरे लास्ट टाइम दानापुर दो से तीन कोई दिन आया तो लो, था। अभी वो आ जाएगा, डेट तुम्हारा फेज चार्ट आ 2 में जाएगा। होगा, फेज 2 दानापुर वालों का फेज 2 में होगा, लगभग 1.5 महीने तुम्हारे पास है फिजिकल के लिए। भाई एआरओ पालमपुर, जटारो पालमपुर का अम्बाड़ा, नहीं याद है भाई, सॉरी। अंबाला, अंबाला भाई मतलब ये हिमाचल वाला। उत्तराखंड, हिमाचल है, तो हिमाचल का भी हाँ, तुम मान सकते हो, मतलब फर्स्ट पेज में यही हिमाचल का तो अगस्त न्यूज़पेपर अगस्त में आ के गया है। करीब पड़ेगा। अब देख लेना भैया यार, इतना अरे महाराष्ट्र मैं में एक्यूरेट बता नहीं सकता, एक सॉरी। चीज जो है, मतलब हाँ, फिजिकल जो है भाई ना, विद इन 50 डेज सबके कंक्लूड हो जाएंगे, तो इतना उसमें अगले वो दो लोड महीने मत में लो। तुम्हारे फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे, ये मान के सबके चलो। कंप्लीट हो दो जाएंगे, और महीने अगर में किसी को सारे के डेट से सारे रिलेटेड चीजें, इशू है ना, तो डेट का डेट और से थोड़ा भाई सा मेरा वेट रिलेटेड एक करो। क्वेश्चन क्लियर है हो जाएगा आपका। 2 दिन में। ये एक 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 वन टाइम बाय पे वन, भैया वन बाय वन, वन रिक्वेस्ट है, बाय एक वन, टाइम पे एक बोलो। बोलो। वही हाँ मैं तो भी सोच मेरी रहा ये हूँ यार, क्योंकि ये डेट क्वेश्चन, का। हाँ बोलो। तो प्रेम भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे इंटरव्यू होता है तो उसके मार्क्स लगते हैं फिर वो क्वालिफाई होता है? इंटरव्यू के क्वालिफिकेशन है, 50 मार्क्स के होते हैं ना, तो 25 जब तुम ले आओगे तो तुम क्वालिफाई कर लाओगे, ठीक है, क्वालिफाई कर जाओगे। अच्छा। लेकिन अगर 25 ही अच्छा तो लाओगे 150 का, तो तुम मेरिट इन नहीं हो सकते, ये सोच लो। तो तुम्हें मैक्सिमम इंटरव्यू में डेढ़ स्कोर सौ करना होता है। तो 150 का पेपर और 50 का इंटरव्यू, 200 का टोटल होता है भाई। हाँ, ये समझ लो 200 का, और 200 में फर्स्ट से मेरिट प्रायोरिटी के 30 बनेगी। नंबर और भी तो है। भाई जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम के बंदे 30 नंबर। इसमें मेरे वन हिसाब से वन बाय वन, प्रायोरिटी वन वन बाय वाले वन। ज्यादा होते हैं। प्रियोरिटी वन वाले अभी पता नहीं कितने हैं, अब मिलेंगे, वो तो वक्त बताएगा कितने बचते हैं इंटरव्यू भाई के तो आप, टाइम, अभी फिजिकल में आउट होंगे ना। तो जैसे पवन भाई ने जैसे बोला कि 192 पे भी नंबर नहीं पड़ा उनका। वो वो सैक की बात कर रहा है, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर। 192 आउट ऑफ ये 200 कितनी, इसने स्कोर किया था, और सैक दूसरी चीज है, हवलदार एजुकेशन दूसरी चीज है, कंफ्यूज मत हो,
ठीक है, इस बार नहीं आई तो है ये वैकेंसी। हवलदार एजुकेशन में मतलब आपके हिसाब से फाइनल से स्कोर क्या होगा? मेरा हिसाब मत लगाओ भाई, क्योंकि उन्होंने स्कोर ही नहीं रिवील किया है, तो मेरे हमारे हिसाब हिसाब के हिसाब हिसाब से से कुछ नहीं चलते होता। हैं वो। हिसाब हिसाब मत जोड़ो मतलब अभी, आरटीआई बस नहीं करी किसी अभी ने सुनो, भाई? अभी किसी का फाइनल मेरे वो नहीं आता। फाइनल देखो, फाइनल सबको अपना अपना मार्क्स पता है ना, जैसे मेरे मार्क्स 107 थे जो रिटर्न का है, ठीक है, ये पता है। कैसे अब पता है भाई किसका, आपको? अरे मैंने आरटीआई लगाई थी, और कैसे पता है भाई, तुम यार वीडियो वीडियो देख के नहीं अच्छा आए हो अच्छा। क्या यूट्यूब पे? सब तो मैंने पब्लिक कर रखा है। पहले ये बताओ यहाँ पे ठीक कौन ठीक। कौन ऐसे ही सो के उठ के आ गया है? ऐसे कुछ डाउट आया ना मेरे नहीं नहीं पास, तो भाई। फिर मैं लूंगा नहीं। अरे अरे अनुभव भाई प्रेम मैं भाई, जितनी भी ट्रिक तो अरे अभी ठीक है, मैं दूसरों का मजाक भी कर रहा था। दूसरों को भी सुनो और क्या किसी से बता बात रहे कर लें भाई, थोड़ा सा अब थोड़ा और लोगों के ले हैं। लें। अंकित भाई बताओ। ठीक है, अरे अब प्रेम भाई अंकित सुनो, बोलो। मैं कह रहा था कि जो दौड़ होगी वो दौड़ एक साथ मिक्स कर देंगे अग्निवीरों के साथ, या अलग से बैच बनेगा मिक्स नहीं एजुकेशन होगा, का? इसीलिए कहता हूँ कि पहले मीट 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 टाइम पे ज्वाइन करा करो। ये सारे डाउट्स मैंने पहले ही ले लिए थे, पर ठीक है चलो। मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा सेपरेट बनेगा, हवलदार एजुकेशन वाले ही रहेंगे। हाँ, मिक्स ये हो सकता है कि तुम्हारी ट्रेड मिक्स हो, आईटी साइबर वाले भी दौड़ेंगे और लिंग्विस्टिक वाले भी दौड़ेंगे और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन वाले भी दौड़ेंगे साथ में, तो तो इसका मिक्सअप हो जो सकता है, बट पीडीएफ है, हम्म। टोटल बिहार से 15 ही लड़के हैं, तो टोटल आईटी साइबर इंफॉर्मेशन लिंग्विस्टिक्स सारे उसमें ही हैं। भाई अ, बिहार से 15 नहीं होंगे यार, तुम्हारे बिहार से एरो से यार होंगे, 15? बिहार से तो बहुत होंगे। यार बिहार यार से 15 है अमन भाई, मैंने 5 बंदे हैं दानापुर से हैं, 2 रांची से हैं, ऐसे कर करके 2 से 3, मतलब टोटल 14 से 15 ही है, मैंने सारा काउंट किया। ठीक है, तो भाई ज्यादा उसमें कम क्या नहीं डाउट है है यार। तुम्हारा? अरे ठीक है, कट ऑफ हाई चली गई होगी, और क्या इसमें, कम हो ज्यादा हो उससे क्या मतलब। तुम्हारा क्या डाउट है इसको अब लेकर कि बिहार से 15 हैं या जितने भी हैं? मेरा है कि 15 है तो 15 को दौड़ा देंगे कि मिक्स कर देंगे, मेरा यही था। 15 को तो दौड़ा दौड़ाएंगे ही, देंगे और 15। 15 को ऐड करके किसी और एआरओ वाले बंदे को भी लेकर आएंगे, 50 करेंगे, वो 50 का ग्रुप बनता है मिनिमम। तो सिर्फ 15 नहीं दौड़ेंगे, ये भी याद रखना कि तुम 15 को खाली कॉम्पीट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे में तो जेसीओ वालों को ज्वाइन करा दिया था, केटरिंग वालों को। हाँ बताओ, हमारे में जो जेसीओ के थे प्रॉपर, वो फौज में थे वो, क्या उसमें दो कैटेगरी निकली थी ना, मतलब वो नॉन जो सिविलियन है और जो सिपाही हैं हाँ, वो सर्विंग और कम्पीट किए थे, सर्विंग एंड उसकी नॉन बैच। सर्विंग। हाँ, तो सर्विंग वाले भी हमारे साथ ही रन किए थे ऊपर से। वो लोग भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो लोग तो उनको डांट भी रहे थे। बाकी छोड़ो, अभी ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, अब कट टू कट वन बाय वन डिस्कशन होगा, ठीक है। अब हर किसी से मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग छूटे हुए हैं जिनका कुछ भी डाउट नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अब अंकित तुम्हारा हो गया कि कुछ और पूछना है? पूछ लो जो भी, अब उसके बाद फिर मैं साइलेंट करवाऊंगा, नहीं फिर एक एक करके सबको। अरे मेरा हो गया, मैं सुन रहा हूँ सबका, सुनूंगा क्या क्या डाउट है, ठीक उतना है, ही क्लियर हो अब जाएगा। बताओ किसी ने और हैंड रेज किया? करण, करण बताओ भाई, क्या सीन है? और यार वीडियो ऑन करो भाई, तुम लोग क्या यार छुप के बैठे हुए हो, मजा नहीं आ रहा मुझे बात करने में। फिर मैं अभी मीटिंग क्लोज कर दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। अरे अमन तू भाई, तू कहाँ वीडियो क्लोज कर दिया? बता भाई करण, अरे क्या कुछ सीन है खा रहा तुम्हारा? हूँ भाई, कुछ खा पी बोलो। ठीक है मैं खा ये ले खा ले। पूछ रहा था, जैसे प्रेम भाई, जैसे ये मैंने चेक करा था ना अग्निवीर का, फिजिकल वगैरह एआरओ वाइज अलग अलग टाइम पे हो रहा है। जैसे लैंसडाउन का बता रहा था सितंबर में हो रहा है, अल्मोड़ा, ये कोलकाता अल्मोड़ा, इनका जुलाई अगस्त में हो रहा है। तो इसके ही बेस में हमारा टाइम आ गया, मिक्स होगा पूरा ऐसे ऐसा, ही जैसे होगा, मतलब बट फेज देखो, मेरा फेज वन फेज लैंसडाउन टू का है। फेज थ्री ऐसे करके आता है, ठीक है, फेज फेज वाइज हाँ ये करते फेज, हैं। तो वो तुम्हारा मैं जो है समझ गया फेज, लैंसडाउन है, यूके है ना तुम्हारा, उत्तराखंड, तो लैंसडाउन, तुम्हारा हाँ फेज फर्स्ट में फेज ही 1 पे ही होगा। है। फेज वन पे ही होगा, हम्म। सोमनाथ ग्राउंड में ही होगा। ये भी तो है। फे हाँ, फेज फर्स्ट जैसे बता रखा है कि मतलब सितंबर तक, ये अभी जुलाई से सितंबर के बीच पे चलेगा। तो हाँ तो उसके ही बीच पे होगा, मतलब कभी भी, मतलब फिक्स है, वही है। अगस्त सितंबर में। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ वही पूछ रहा था और मैं। बाकी और चीजें तो तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा तो तुम्हें खुद ही रिवील हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो। हाँ वो मैं समझ गया। और मिक्स होगा जैसे उत्तराखंड के सारे, जैसे अल्मोड़ा वगैरह, अल्मोड़ा और ये ये तो होता ही है। लैंसडाउन, अनिकेत। हाँ ये तो पूरा प्रॉपर, ठीक क्योंकि है देखो ठीक तुम्हारे लैंसडाउन से शायद 14 कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, 13 या 14 लोग ऐसे ही कुछ हैं। है। बाईस 22 है, बाईस 22 बाईस है। बाईस बाईस 22 लोग कर दिए, वाह भाई, लेंस डाउन वाले चीते। फिर अल्लाह बोल मारे हैं। पिछली बार भी लेंस डाउन में सबसे ज्यादा लैंस डाउन क्वालिफिकेशन के आई थी, चीते। कुछ ज्यादा ही। मैं उत्तराखंड से ज्यादा, उत्तराखंड में ज्यादा करते हो मैंने ये देखा। इस समझ रहा बार भी हूँ जो उत्तराखंड वाले। आर्मी का रिजल्ट आ रहा था ना, आर्मी का हम्म, जो जीडी वगैरह का रिजल्ट आया ना, उसमें भी बहुत बहुत ही जा- बहुत बच्चे कर ठीक रखे। है।
तो लैंसडाउन के जितने भी अरे 22 लोग क्वालीफाई जो किए हैं ना, वो एक साथ तो दौड़ेंगे प्रेम ही, भाई उसके साथ अल्मोड़ा और अदर होती तो यार खैर भाई भी हमारे साथ में यहाँ ही दौड़ेंगे। है, होती तो हमारे यहाँ ही है कोटद्वार में, मतलब हाँ पता मेरा है, होम टाउन ही हो, तो कोटद्वार में होती है उनकी। कोई नहीं, तो देखते हैं अभी तब। ठीक है भाई। इसलिए अच्छा प्रेम हाँ भाई सुनो, लैंसडाउन इस का। बार भी सुनो हाँ। सुनो सब सुनो, पहले शांत रहो। 114 क्या बोल रहे हो भाई, कौन भाई बताओ। 114 क्वालिफाई किए अपने जडारू में, 114 का बैच। लखनऊ जडारो लखनऊ में, लखनऊ हाँ में हाँ। हाँ, लखनऊ में एक हम्म। तो चौदह है। 114। अच्छा 114। पहले एक काम कर लो सभी लोग कि अपना अपना वो ट्रेड और वो लिख दो यार चैट में, जिससे मुझे क्लियर कट हो जाए ना कि कौन कौन ज्वाइन हुआ है, आईटी साइबर से कौन कौन क्वालिफाई किया है, और वो अपना रीजन लिख देना चैट में। थोड़ा टाइम लगेगा बट मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली ना कौन कौन किस ट्रेड से हैं, कितने लोग। थोड़ा सा टाइम निकाल के ये कर दो, आईटी साइबर पीआरटी 2, और प्लस वो भी लिख देना। और क्या लिखना, हाँ कौन से बिलोंग कर रहे हो करंटली, मतलब तुम्हारा स्पेसिफिक रीजन जो होम टाउन है। अब और किसी ने हैंड रेज वेज किया है, किसी और को कुछ बात बात करनी है। और अपने अपने बैच वाले कितने हैं भाई, वर्दी बैच वालों का भी सुन लूँ थोड़ा, क्योंकि वो अरे उनके लिए अंकित है, मैंने मीट, बसंत है, मैंने प्रियांशु उनके जम्वाल है भाई, उनके इन लिए तीनों मीट का थोड़ा मैंने सा। लगाई थी, सही बताऊं तो फिर मैंने कहा यार सबका ही ले लेते हैं, इनको ही क्यों ही ज़्यादा वो दिया जाए तवज्जो। ठीक है, तो अपने वाले भाई बताओ यार, तुमसे भी कुछ बात हो जाए वरना तुम कहोगे कि हमसे ज़्यादा भला किसी और का ही हो रहा है। ठीक है, ये बसंत भाई बताओ, थोड़ा सा बिजी अपने हो। बारे में अ, बताओ। एक और था डाउट प्रेम भाई, कि हाँ जैसे बोलो बोलो। इंटरव्यू का मैं पूछ रहा था कि इंटरव्यू मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज में है कि बाइलिंगुअल भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिक्स, या बाइलिंगुअल, हिंदी सिर्फ या इंग्लिश तो हिंदी में एनीथिंग। या तो इंग्लिश में पूरा। जैसे नहीं नहीं, पूरा अच्छा। हिंदी या पूरा या इंग्लिश या फिर अच्छा मिक्स बाय। ऑफ द लैंग्वेज, हम्म। एज यू मतलब प्रेफर, जैसा कि तुम तुमको लगे, जो जिसमें तुम कंफर्टेबल होगे उसमें उनको रिप्लाई दो। उनको उससे मतलब नहीं है कि तुम हिंदी जानते हो कि अंग्रेजी झाड़ रहे मतलब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बाइलिंगुअल में। हाँ मेरा तो सिंपल। बाइलिंगुअल में ही हूँ कंफर्टेबल, जैसे इंट्रोडक्शन तो पूरा इंग्लिश में दे दूंगा, बाकी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा हिंदी में हाँ तो आसान होगा ठीक ना। है, अब अगर कोई बाई दिक्कत चांस नहीं है। होगा तो। इंटरव्यू की अभी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल हम्म। नेक्स्ट स्टेज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक हाँ, है। और चलो, डॉक्यूमेंट का एक बार मतलब आप आपने बोला था कि मैंने कहीं पे भेजा है लिख के, तो आप किधर भेजा है, मतलब आप बता दो। क्यों क्यों तुमने लाइव वाइव नहीं देखा क्या अभी तक। मेरे वैसे डॉक्यूमेंट तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट है, बट फिर भी एक तो बार मैं बता दे रहा हूँ, मतलब अभी चेक भी कर मैं लें। फिर भी बता दे रहा हूँ, बट हम्म। मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है। डॉक्यूमेंट्स का जो हम्म। मैंने स्क्रीनशॉट है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है, सबसे पहली कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने अपने चैनल पे पब्लिश की थी वहां पे मिल जाएगी। अब कम्युनिटी पोस्ट अगर किसी को नहीं देखना आ रहा है तो ये चीजें मैं फिर से बताऊंगा फिर किसी और वीडियो में। वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहली कम्युनिटी पोस्ट मैंने ओके। डॉक्यूमेंट की ही डाली थी, उसकी स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है, सब हाँ चेक हाँ, कर यही लेना। पूछ रहा था, मैं चेक कर रहा। बस वहाँ पे देख यही लेना। पूछ रहा था, बाकी मैं चेक कर रहा। अब सब अपने म्यूट कर लो, अब मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों से बात करूंगा, बाकी सुन सकते हो, ठीक है। करण करण ने हैंड रेस किया है भाई, कौन है करण, बंद करो यार। हाँ ठीक है, क्योंकि अब मीट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसलिए ज़्यादा लंबी भी नहीं चाह रहा हूँ कि पगला जाए हम लोग। अरे अमन ये बता कौन कौन है, अब मुझे भी नहीं पता है। प्रदीप। अरे बसंत है, अंकित है, प्रियांशु जामवाल है, और एक बंदा और है। यार तुम लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, प्रियांशु, बसंत, अंकित, प्रदीप, तो कुछ बोलें, कुछ हाँ, रिव्यू प्रदीप रिव्यू लें, प्रदीप तुम्हारे तुम्हारे प्रदीप। एक्सपीरियंस क्या रहा, मजा आए कुछ बात करने पर। सत्यम, चलो सत्यम भाई तुम ही बोलो, एक तुम्हारा मिनट कुछ अपना डाउट रहा तो एक्सपीरियंस बताओ। वगैरह शेयर करो कि कैसा रहा, हेलो कैसा भैया। लगा। बोलो बोलो सत्यम भाई। भैया जबलपुर जेडारो का फिजिकल कब तक कंडक्ट होगा? भाई जबलपुर जेडारो वाले ने अभी मुझसे